अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ यू टू स्टडी चैनल और मैं हूँ हरलीन भारद्वाज। और जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं बायोलॉजी पर क्रैश कोर्स शुरू करने वाली हूँ, बिकॉज एक तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स चल रहे हैं एचएसएससी के, और साथ के साथ एसएससी का जो एग्जाम्स फिलहाल चल रहे हैं सीजीएल, फिर सीएचएसएल शुरू हो जाएंगे, एमटीएस का जो कैंसिल हुआ है वो शुरू हो जाएगा, तो ये सब रिपीट में होते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा बायोलॉजी का एक क्रैश कोर्स शुरू करवा दिया जाए। फिलहाल मैं टॉपिक करवाऊंगी बॉटनी और इसका ये पार्ट फर्स्ट चलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। क्यों सब्सक्राइब करना होता है? बिकॉज सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं वीडियोस बना रही हूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको मेरी वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन होगा उसको दबाइए, वो सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। और साथ में एक बेल आइकन बना होगा, तो बेल आइकन को जैसे ही आप प्रेस करोगे आपकी कंसर्न ईमेल पे हमारे नोटिफिकेशंस आएंगे कि ठीक है अभी ये पार्ट बना है, अभी वो पार्ट बना है। बिकॉज जो बायोलॉजी है इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। हालांकि मैं इसको छोटे रूप में करवाऊंगी बिल्कुल, कि आपको जो इम्पोर्टेंट है वो पता लग जाए, ठीक है। तो ये जो इसके बाद बॉटनी में हो सकता है 4 पार्ट में या 3 पार्ट में मैं फिनिश करवा दूं। उसके बाद हम जूलॉजी को लेंगे और फिर कुछ ऐसे बायोलॉजी के टॉपिक्स करेंगे जो थोड़े से डिफरेंट पड़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है और आपके लिए क्या नया चीज़ बनाना है। ओके, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, ओके, एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इज़ मस्ट। तो मैं शुरू करती हूँ क्रैश कोर्स ऑन बायोलॉजी। आज का टॉपिक जो हम बॉटनी में पढ़ेंगे पार्ट 1 में, और जो बॉटनी में हम आज सिंपल शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं मुझे कमेंट में कि मैम इनको क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में लिखिए। देखिए, अगर मैं इसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बना दूंगी, मैं वीडियोस लेके आऊंगी जो कि लास्ट ईयर के जितने भी टॉप के मतलब क्वेश्चंस पूछे गए थे डिफरेंट एग्जाम्स में, उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, मैं लाऊंगी। लेकिन क्या ना, अगर आप बेसिक समझ जाओगे तो आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहेगी। तो आप ऊपर ऊपर की, मतलब अगर आप सोचो कि मैं ऊपर ऊपर की मलाई एक ही बार में खा लूँ, तो देखिए वो एक ही बार मिलेगा, आप रोटी के साथ एक ही बार खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता लग गया ना कि दूध कैसे उबालते हैं और उसमें से मलाई हर बार कैसे आएगी, चाहे वो कम आए चाहे वो ज्यादा आए, तो वो रिवीजन जो होगा ना, ये जो अगर आपने अपने अभी जो क्रैश कोर्स कर लिया और बाकी कुछ अपना बेसिक क्लियर कर दिया, तो हमेशा हर एग्जाम में, मतलब ये कोई तुक्का नहीं भिड़ा पाओगे आप जो करोगे वो बिल्कुल सही करोगे। तो आपको बेसिक समझने चाहिए हर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो बॉटनी के जो फादर हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस, ठीक है। और अब हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो ये जो की गई प्लांट किंगडम की जो क्लासिफिकेशन की गई वो की गई इस्टलर के द्वारा 1883 में। इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम होगा मेरा इस कोर्स का। तो देखिए, वर्ड तो जो है ये हिंदी में भी ऐसे ही है और ये इंग्लिश में भी ऐसे ही है। तो बस मैं इनको इंग्लिश में लिख रही हूँ, लेकिन मैं आपको समझा दूंगी। देखो जो एचएसएससी के अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो मैं उनको लेके भी करवा रही हूँ पूरे, ठीक है। जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं इनको क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। अभी हम फिलहाल क्रिप्टोगैम्स से शुरू करते हैं। देखिए, क्रिप्टोगैम्स का मतलब है विदाउट सीड, मतलब जिसमें सीड और फ्लावर नहीं लगता हो, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। वेयर एज फनेरोगैम्स क्या होगा, जो सीड के साथ होते हैं, जिनमें बीज होते हैं सीड, तो जिसमें बीज नहीं है उनको बोलोगे आप क्रिप्टोगैम्स, और जिसमें बीज हैं उसको बोलोगे फनेरोगैम्स। नेक्स्ट, क्रिप्टोगैम्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। दिस इज PTERI। इसको आप पटेरोडायोफाइटा नहीं बोलोगे, ये होगा टेरिडोफाइटा, क्योंकि इसमें पी के साथ जब आप टी लगाते हो तो ये साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं फिलहाल थैलोफाइटा की बात करती हूँ। देखिए, थैलोफाइटा के नाम से ही क्या पता लग रहा है, इसको सबसे पहले मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो होता है एल्गी काई और एक होता है फंगी, ठीक है। तो एल्गी और फंगी ये 2 फंजाई बोलते हैं कुछ लोग, फंजी बोलते हैं कुछ लोग, फंगी बोलते हैं, तो आपकी मर्जी आप इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये जब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया एल्गी एंड फंजी, तो मैं सबसे पहले थैलोफाइटा बताती हूँ आपको कि ये क्या होता है। थैलोफाइटा क्या होता है, थैलोफाइटा उसके फर्स्ट 4 अक्षर से हमें पता लग रहा है कि ये क्या है, THAL। तो मतलब इसका मतलब होता है थैलस। ये जो थैलस लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, एक थैलस का मतलब होता है एक ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसमें आप अलग से नहीं बता सकते
ये इसकी अपर पार्ट है यानी मुंडी है, ये इसका मिडल पार्ट है और ये इसका लोअर पार्ट है। आप नहीं बता सकते। तो उन ऐसे प्लांट्स को या ऐसी मतलब ऐसी चीजों को आप थैलस की कैटेगरी में लाते हैं। तो एल्गी एंड फंजाई, क्या आप अलग से डिनोट कर सकते हो कि ये एल्गी का सर है या फिर ये एल्गी के जब आप काई को देखते हो तो आप बोल सकते हो कि ये उसके पत्ते हैं या ये उसकी जड़ है? बिल्कुल भी नहीं बता पाते। ऐसे ही आप फंजाई की नहीं बता सकते, जैसे ब्रेड पे लग जाता है मान लो, तो क्या आप बता सकते हो कि क्या हो गया है? नहीं, आप नहीं बता सकते। तो इसलिए जो थैलोफाइटा में जो एल्गी होती है उसका थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि जिसको आप अलग अलग पार्ट्स में बता नहीं सकते कि ये इसका ये सिस्टम है या फिर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आप नहीं बता सकते। ठीक है। और एल्गी की स्टडी को, द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। देखिए, जहां पे भी PHY की बात कर दी जाए, PHYC फाइकोलॉजी, PHYC की बात करी जाए तो वो हमेशा प्लांट से जुड़ा होता है। ये बात याद रखना आइंदा। जैसे लॉजी मतलब तो हो गया स्टडी, स्टडी ऑफ समथिंग। तो फाइको अगर कभी भी आपके उसमें आ जाए, फाइको आ जाए, फाइटो आ जाए, तो याद रखना कि वो प्लांट से रिलेटेड है। आप इतना तो तुक्का लगा ही पाओगे ना, मतलब आप 4 ऑप्शन में से 2 तो एलिमिनेट कर ही दोगे। 50% चांसेस तो हो ही जाएंगे कि या तो बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो फाइटो या फाइको से रिलेटेड है तो प्लीज उसका वो होता है हमेशा प्लांट से रिलेटेड। कॉपी पेन निकाल लीजिए, इसको लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है। ओके, जो एल्गी है वो क्या होती है, हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? उनके अंदर एल्गी ग्रीन कलर का होता है। एल्गी एक्चुअली बहुत सारे कलर का होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है, ग्रीन कलर का एल्गी भी होता है, रेड कलर का एल्गी भी होता है। लेकिन बेसिकली जो मेजॉरिटी में पाया जाता है उन सब में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल को मैं आगे डिस्कस कर दूंगी क्या होता है। मैं मोटे तौर पर बता देती हूँ कि जब पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं तो उन्हें क्लोरोफिल नामक जो तत्व उनमें पाया जाता है, जो चीज उनमें पाई जाती है सेल के रूप में, तो उससे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो अकर होता है, कंप्लीट होता है। ओके, क्लोरोफिल आपको समझ में आ गया। अब बात करती हूँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो अपने आप जो बनाया जाए खाना, जो अपने आप खाना बनाकर अपने आप को न्यूट्रिशन दे, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अपना खाना खुद बनाए वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक। तो एल्गी एक प्लांट में आता है, वो ग्रीन कलर का होता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या करेगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना खाना खुद बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब वो सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर से क्या पता लगता है कि उसको आप अलग अलग पार्ट्स में बता ही नहीं सकते कि ये उसकी मुंडी है, ये उसका हाथ है, ये उसका पैर है। तो दैट्स व्हाई इट इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है एक सिंगल सेल। नंबर 2, ये जो इसके बगल में कॉमा डाल के मैंने लिखा हुआ है कॉलोनियल। इस कॉलोनियल का क्या मतलब होता है? ये कॉलोनीज में पाए जाते हैं। मतलब आप ये नहीं बोल सकते दैट इज सिंगल एल्गी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक सिंगल सेल पड़ा है एल्गी का, नहीं। ये ना हमेशा कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। समझ में आ गई बात? आगे हम बताते हैं यूजफुल एल्गी। यूजफुल एल्गी ना अब तक HSSC के 4 एग्जाम्स हुए हैं और तो अब तक ये जो HSSC के जो लगातार जो 4 से 5 एग्जाम हुए हैं पिछले महीने से, तो उन पिछले महीने के मैंने सारे एग्जाम्स में देखा है कि एल्गी के ऊपर या फिर मतलब एल्गी के ऊपर एक ना एक सवाल एक दो सवाल तो पूछते ही हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इनमें क्या क्या इसके एग्जाम्पल है, यूजफुल एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले जो एल्गी एज फूड, खाने के जो काम आते हैं एल्गी, ये नोट कर लीजिएगा। इसके ये जो मैंने ये जो 3 हरे के 4 एग्जाम्पल लिखे, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो एज फूड यूज किया जाता है पोरफायरा। आप पॉज करके लिख लीजिए, मैं बोल भी देती हूँ। पोरफायरा, उल्वा, सुरगैसन एंड लेमिनिया और नॉस्टॉक। ये जो नॉस्टॉक है ना एल्गी, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, आयोडीन बनाने में भी हमारी एल्गीज यूज होती हैं, जैसे उसके एग्जांपल्स है लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड इक्लोनिया। नेक्स्ट, मिन्योर। मिन्योर क्या होता है? अब की बार का जो सवाल पूछा हुआ था HSSC का भी जो लास्ट एग्जाम हुआ है असिस्टेंट सेक्रेटरी का, उसमें पूछा हुआ था ग्रीन मेन्योर बनाने में कौन कौन से
यूज आते हैं और उसमें 3 ऑप्शन दे रखे थे, तो उनमें से एक नॉस्टॉक भी था। तो नॉस्टॉक, एनाबीना एंड कैल्प, ये 3 जो होते हैं वो मेन्योर बनाने में काम आते हैं। नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है यूजफुल एल्गी का, दैट इज मेडिसिन। तो जो क्लोरोलोनिन जो मेडिसिन होती है वो बनती है क्लोरेला से। क्लोरेला इज ऑल्सो एन एल्गी। और जो टिंचर आयोडीन का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। तो जो टिंचर आयोडीन होता है, 1 नंबर का सवाल भी बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, तो वो हमेशा कौन सी एल्गी से बनता है? इट इज मेड अप फ्रॉम लेमिनेरिया। ओके, तो जो 5th पॉइंट है एल्गी के जो यूजफुल चीजें हैं, तो रिसर्च वर्क में भी एल्गी काम आती है। इसको बोलते हैं हम क्लोरेला एसिटोबुलारिया। नंबर 1 इज क्लोरेला एसिटोबुलारिया, प्लीज इसे लिख लीजिएगा, और बेलोनिया। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है कि स्पेस एल्गी किसे कहते हैं, तो स्पेस एल्गी आप लिखेंगे क्लोरेला को क्या बोलते हैं? स्पेस एल्गी। अच्छा, इसे स्पेस एल्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट होता है ना, वो क्या करता है, अपने टैंक में, अपना जो एयरक्राफ्ट का जो टैंक है उसके अंदर ना वो क्लोरेला एल्गी को सो कर देता है, उगा देता है, और उसमें मतलब उगा देता है, जिससे उसको क्या मिलता रहता है? प्रोटीनेशियस फूड मिलता है, पानी मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो उसको हर बार प्रोटीन मिलता रहता है। इसीलिए क्लोरेला को स्पेस एल्गी कहा जाता है। अब हम नंबर 2 पे आ गए हैं, जो कि थैलोफाइटा का जो पार्ट था सेकंड, दैट इज फंजाई या फंगी। तो फंगी को क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि फंगी क्या है। सबसे पहले द स्टडी ऑफ फंगी इज माइकोलॉजी। माइको जैसे फाइटो किसी भी प्लांट से जुड़ा होता है, वैसे ही माइको जुड़ा होता है हमेशा किसी भी एनिमल से। तो माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंजाई। ओके, जो ग्लाइकोजन लिखा हुआ है, ये ग्लाइकोजन लिखा हुआ है, ये क्या है कि फंजाई में जो फंजाई का जो खाना होता है वो किस फॉर्म में एक्यूमुलेट, इकट्ठा होता है, तो दैट इज ग्लाइकोजन। जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है, जो वॉल है, मान लो ये फंजाई है, तो उसकी जो सेल वॉल होगी वो किस प्रोटीन की बनी होगी, किसकी बनी होगी? दैट इज चिटिन। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो वो किसकी बनी होती है? चिटिन की। अगला, ये ना फंजाई बहुत ज्यादा डिजीज फैलाती हैं, बहुत ज्यादा रोग करती हैं, और ये खासकर किस में होता है? ये होता है प्लांट में फंजाई बहुत ज्यादा बीमारियां करती हैं। और पूछा भी जाता है कि ये फंजाई से हो रहा है कि किससे हो रहा है? तो रस्ट एंड स्मट। ये मैं आपको अभी एक और पूरा का पूरा वीडियो एक और बता दूंगी कुछ एग्जाम्पल्स की क्या क्या होते हैं। तो आप जैसे रस्ट ऑफ व्हीट होता है, लूज स्मट ऑफ व्हीट होता है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है, या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, उसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वो हमेशा किससे होता है? फंजाई से होता है। ठीक है, क्या होता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, और स्मट ऑफ व्हीट यानी गेहूं में, रस्ट ऑफ व्हीट। ओके, अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है इन द क्रिप्टोगैम्स, मतलब विदाउट सीड्स में। सबसे पहली बात, लैंड प्लांट्स का जो पहला ग्रुप था वो था ब्रायोफाइटा। 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें कितनी स्पीशीज आती हैं? 25,000 स्पीशीज अब तक इसमें पाई जा चुकी हैं। नंबर 3, इसकी बॉडी भी थैलस जैसी होती है। मैंने बता दिया, थैलस मतलब थैले जैसा आकार, जिसकी आप मुंडी नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते उसका पेट कहाँ पे, या फिर उसकी मेन बॉडी कहाँ पे, या फिर उसका नीचे या रूट कैसी है, या नीचे वाला पार्ट कैसा है। इसका जो बॉडी होती है वो थैलस होती है। एक इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इसमें एक लीफी इरेक्ट स्ट्रक्चर होता है। इरेक्ट मतलब बाहर की तरफ निकलना, लीफी मतलब पत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो जब वो स्ट्रक्चर बन जाता है तो हम उसे बोल देते हैं मॉस। क्या बोल देते हैं? मॉस। एक और अगर आप मतलब हम हमेशा पूछा ही जाता है, किसी ना किसी एसएससी के एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि एम्फीबियन कैटेगरी ऑफ प्लांट किंगडम। देखो एम्फीबिया क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि अच्छा आपसे पूछा जाए कि एनिमल किंगडम में एम्फीबिया किसको बोलते हैं? एम्फीबिया वो होते हैं जो पानी में और लैंड में दोनों जगह रह सकें। पानी में और धरती पर जो जानवर दोनों जगह रह सके बहुत ही अच्छे ढंग से, उनको बोलते हैं एम्फीबिया। जैसे क्या गया, मेंढक पानी में भी रह सकता है, समुद्र में रह सकता है, और ना वो बाहर भी रह सकता है। ठीक है, हमारे घरों में भी आता है। ऐसे ही एक ऐसा प्लांट किंगडम में जिसको एम्फीबिया कहते हैं उसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। क्यों? क्योंकि ये पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। प्लीज इसे याद कर लीजिए, ब्रायोफाइटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक ना मॉस के बारे में बता देती हूँ। एक मॉस होता है जिसका नाम है स्फेग्नम नाम है। सबसे पहली बात वो मतलब इतना प्यासा है, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर वो एक बारी ड्राई कंडीशन में सूख गया ना, मतलब अगर आपने उसको प्रॉपर पानी नहीं दिया, एक गार्डनर ने मिस कर दिया उसको पानी देना, माली भूल गया भैया इसको पानी देना था, तो ये जो स्फेग्नम है ना मॉस बहुत अच्छा है, सजाने के काम आता है। लोग अपने गार्डन्स में लगाते हैं स्फेग्नम।
अपने वेट का, अपने वजन का 18 बार अगर गुणा कर दें तो उतना पानी ये सोख सकता है एक ही बार में। इट कैन सोक वाटर 18 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट। और क्या है, स्फिंक्टरम यूज एज अ फ्यूल। नंबर 2, स्फिंक्टरम यूज एज अ एंटीसेप्टिक। ओके, अब हम आते हैं टेरिडोफाइटा पे कि तो अब हम आगे हैं टेरिडोफाइटा में। जो टेरिडोफाइटा होता है वो कहाँ मिलता है, वो वेट एंड शेडी प्लेसेस में मिल जाता है। वेट मतलब गीले और शेडी मतलब जहाँ पे छांव रहती है। और ये खासकर कहाँ मिलते हैं, पहाड़ों में मिलते हैं, फॉरेस्ट में मिलते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप ये बता सकते हो कि ये इसकी रूट है, ये इसकी स्टेम है, ये इसके लीव्स हैं। इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, फर्न्स हैं, अजोला है, लाइकोपोडियम है। अच्छा, इसमें और ये हमारा टेरिडोफाइटा खत्म हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट शुरू हो रहा है वो है फनेरोगैम्स। फनेरोगैम्स क्या होते हैं, विद सीड, जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होती है, उन्हें क्या हम बोलते हैं, फेनेरोगैम्स। तो फेनेरोगैम्स के अंदर जो अब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम ये पढ़ेंगे कि ये कितना वेल डेवलप्ड होता है या नहीं होता है, या इसका स्ट्रक्चर थैलस है या नहीं है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये पूरा का पूरा वेल डेवलप होता है। इसमें हमें ये पता लगता है कि फ्लावर्स कौन से हैं, फ्रूट्स कौन से हैं, सीड्स कौन से हैं। इसमें सीड है तो आपको पता लग गया, फ्रूट्स और फ्लावर्स भी लगते हैं। इसको दो मेन कैटेगरी में बांटा गया, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि बहुत अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिनके पास सीड्स होती हैं लेकिन वो नेकेड होती है। नेकेड मतलब उनके ऊपर कोई भी परत नहीं होती। मतलब नेकेड का मतलब आपको पता ही है कि जिसने कुछ कपड़े नहीं पहन रखे हैं, ये जो नंगा जिसको बोलते हैं, प्रॉपर नेकेड होता है। तो वो सीड्स जिनके ऊपर कुछ कवरिंग नहीं होती उन्हें बोलते हैं नेकेड सीड। तो जिम्नोस्पर्म में ऐसा पूछा जाता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में कौन सी होती है जिनके पास नेकेड सीड होती है, तो दैट इज जिम्नोस्पर्म। ये ट्रीज और बुशेस में के रूप में पाए जाते हैं। इनकी वुड जो होती है वो बहुत काम की होती है। और मतलब ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं और जंगलों में मिलते हैं। ठीक है, और जो हमारे प्लांट किंगडम का लॉन्गेस्ट प्लांट भी जिम्नोस्पर्म में मिलता है, उसका नाम है सिकोया जिजेंटिया। 120 मीटर का लंबा होता है और इसको कैलिफोर्निया का रेड वुड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया का रेड वुड। उसके बाद सबसे बात चौंकाने वाली ये कि इसी में ही हमारी प्लांट किंगडम का स्मॉलेस्ट प्लांट भी मिलता है और उसका नाम है ज़ेमिया पिग्मिया। क्या है, ज़ेमिया पिग्मिया। तो हमने फेनेरोगैम्स में नंबर 1 जिम्नोस्पर्म कर चुका है। फेनेरोगैम्स याद कर लीजिए, जिनमें जो सीड्स के साथ होते हैं वो फेनेरोगैम्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिनमें सीड्स नेकेड होती है। लेकिन एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिसमें सीड्स के ऊपर उसका एक ढका हुआ पार्ट होता है और वो फ्रूट के हमेशा अंदर मिलते हैं। समझ में आ गया आपको एंजियोस्पर्म। अब मैं बात करती हूँ कि वो कौन सी सीड्स होती है, मैं आपको पहचान करवा देती हूँ ताकि आप भूलो ना कभी भी। जैसे सीड क्या है, दो प्रकार की होती है, एक होता है मोनोकोटिलिडन, एक होता है डाइकोटिलिडन। देखिए, मोनो मतलब एक, क्या, मोनो मतलब एक, और जो डाई मतलब दो। समझ में आ गया, तो डाई मतलब दो। तो जिसमें कोटिलिडन क्या होता है, सीड का एक पार्ट होता है। जैसे सीड अगर एक सिंगल है, सीड सिंगल है तो वो क्या हो गया, मोनोकोटिलिडन। और अगर जब आप सीड को डिवाइड कर सकते हो दो इक्वल पार्ट्स में तो हो जाता है डाइकोटिलिडन। फॉर एग्जाम्पल, ये आप ग्राम की सीड ले लीजिए, बन गई। जैसे ही आप इसको अगर तोड़ना चाहोगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये इसका आधा पूरा आ जाएगा, ये इसका आधा पूरा हो जाएगा। वेयर एज मोनोकोटिलिडन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वीट, मेज, गार्लिक एंड ओनियन। जो वीट आपने देख रखी होगी सीड, आप गेहूं देखते ही होंगे, तो गेहूं कैसा होता है कि गेहूं मान लो ऐसा है, लेकिन वो जैसे बीच में से ऐसा होता है, तो आप जब उसको तोड़ोगे तो वो इक्वल नहीं डिवाइड हो सकता, क्योंकि ये जो बीच का है वो ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड होता है। तो आप इसको मोनोकोटिलिडन में गिनोगे। वेयरएज ग्राम का सीड हो गया, जैसे ये बीज हो गया। अब जैसे लेमन, आप नींबू पानी पिया, नींबू का बीज बच गया। ऑरेंज खाया, ऑरेंज का बीज बच गया। जब आप उसका छिलका उतारोगे ऊपर से तो आप देखोगे कि वो ऐसे ही दो पार्ट्स में अपने आप सेपरेट हो रखा है। और जैसे आप उसे सेपरेट करोगे ना, सारे के सारे पार्ट्स आधे आधे बट जाएंगे। सारी की सारी पल्सेस, चने की दाल, सब कुछ आधी आधी होती है, सब कुछ प्रॉपर। आलमंड्स को देख लो, आप बादाम खा रहे हो तो बादाम के जो बीज होंगे उसको, जो बादाम आप खा रहे हो उसको ऐसे कैसे आप तोड़ सकते हो और सब कुछ आधा का आधा हो जाएगा। आप समझ में आई आपको बात।
तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म कर रहे हैं, ये पार्ट 1 है। इसके बाद में आपके लिए बॉटनी के जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट किंगडम से लेकर इम्पॉर्टेंट कि कौन सा बड़ा फूल है, कौन सा छोटा फूल है, या फिर किसको क्या कहते हैं, तो मैं ये लेके आऊँगी, ठीक है। और किस में किसका पार्ट कौन सा एडिबल है, जैसे एप्पल में क्या खाते हैं, वीट में क्या खाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।